अगर आपने भी एसएससी जीडी का फॉर्म भर लिया है या भरने वाले हैं और आप ये चाहते हैं कि आप पहली बार में ही सिलेक्शन ले लें, तो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी नए और पुराने बच्चे जो पिछली बार किसी कारणों से सिलेक्शन में रुक गए थे और सभी नए बच्चे जो आज इस बार पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे, उनके लिए इस वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो आपको पहली बार में ही सिलेक्ट कराएंगे एसएससी जीडी में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। जी हाँ, मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, होता क्या है कि जितना भी नया बच्चा या पुराना बच्चा जो पिछली बार सेलेक्ट नहीं हुआ किसी कारणों की वजह से, या जो नया बच्चा जो इस बार पहली बार एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, तो उसको तैयारी में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो ध्यान देनी चाहिए जिससे वो पहली बार में ही सिलेक्ट कर ले और उसका एग्जाम क्लियर हो जाए। ये 100% गारंटीड है और आजमाया हुआ है, क्योंकि पिछले कई बार से मैं इन चीजों को बच्चों को बताता हूं और जो अप्लाई करता है वो पहली बार में ही सिलेक्ट हो जाता है। एक नहीं, 50 ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी जीडी के एग्जाम में इन चीजों को फॉलो करते हुए पहली बार में ही सिलेक्ट हुए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक बार दिखा देता हूं कि क्या आपको ऐसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, किन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, अब आपको एसएससी जीडी का फॉर्म भर लिया है, आपने तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी में आपका सिलेबस क्या है ये आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो बात की बात है। पहले हम इस पर बात करते हैं। नए बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका सिलेक्शन पहली बार में हो जाए, या पुराने वो बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हुए थे। देखिए, मैं आपको छोटी सी बातें बता देता हूं कि आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट का आपको विशेष ध्यान देना होता है। एक सब्जेक्ट हो गया हिंदी और दूसरा सब्जेक्ट हो गया रीजनिंग। इन दोनों विषय को मैं पहले क्यों लिख रहा हूं इसको जरा ध्यान से समझना है। आप इन दोनों विषय को फॉर्म भरने के कम से कम, जैसे आपने मान लीजिए आज के डेट में फॉर्म भर दिया और आज की डेट में फॉर्म भरने के बाद आप हिंदी और रीजनिंग सब्जेक्ट को कम से कम 40 दिनों के भीतर इसके सिलेबस को खत्म कर लीजिए। 40 दिनों के भीतर आपके इसके कंप्लीट सिलेबस को क्या करना है, खत्म कर लेना है। ये आप अपना टारगेट बना के चलिए। मुझे पता है कई सारे बच्चे इस बात का टारगेट बना पाएंगे और कई सारे बच्चे इस बात को केवल सुन के स्किप कर लेंगे, लेकिन जो स्किप नहीं करेगा, जो इन बातों को फॉलो करेगा, वो 100% पहली बार में ही 100% सफलता प्राप्त करेगा, गारंटीड। अब बहुत ध्यान से चीजों को आगे सुनिएगा। तो इसका फायदा क्या होता है कि इसको 40 दिन में आप जब कवर कर लेंगे इसके कंप्लीट सिलेबस को, तो फिर इन दोनों सब्जेक्ट का, जिसमें हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे, इन दोनों को आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो आपका समय बचता है वो समय आपको देना होता है मैथ में और जीएस में। मैथ के 20 क्वेश्चन और जीएस में देना होता है। जीएस के भी 20 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आप जीएस में बहुत प्रयास ना करें, बहुत ज्यादा समय जीएस को आप ना दें। जीएस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ किताबें फॉलो कर लीजिए, जैसे उसमें से एक लूसेंट है, आप लूसेंट को कंप्लीट पढ़ लीजिए। क्योंकि आप कितनी भी जीएस पढ़ के जाएं, कितने भी जीएस के वीडियोस देखें, आपको मैं ये बता दूं कि एसएससी जीडी में जो जीएस आती है जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं, इन 20 क्वेश्चन में अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन कर पाते हैं सही, तो आप मान के चलिए आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और अगर आपने इसके कहीं 15 क्वेश्चन कर लिए जो कि बिल्कुल सही होंगे, तो आप मान के चलिए कि आपने जीएस में बहुत अच्छा काम कर लिया है। तो बहुत ज्यादा समय आपको जीएस में देना ही नहीं है, आप उतना ही समय दीजिए जितने में आपका काम अच्छे से हो जाए। ठीक है, बहुत सारी और भी किताबें होती हैं जिसमें आप जीएस को फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा जीएस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो पहली बार में ही पढ़कर आपका सिलेक्शन की तरफ आप ये कम से कम 15 क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। लेकिन पहले अभी मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं, तो मैंने ये बताया आपको हिंदी और रीजनिंग के सब्जेक्ट को 40 दिनों में कंप्लीट सिलेबस को खत्म करना है। अब बात आती है मैथ की। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बगैर अगर मैं बात करूं तो आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन होना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये आपको पास करना ही करना होगा। पास नहीं बल्कि इसमें आपको 20 में तकरीबन 19 प्रश्नों को या पूरे के पूरे 20 प्रश्नों को सही करना होगा।
अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैथ कम से कम डेली प्रतिदिन के हिसाब से आपको 3 से 4 घंटे का समय मैथ को देना हो चाहिए, कम से कम 3 से 4 घंटे का समय। ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब आप इन दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके हो और उसके बाद की बात कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ मैथ और जीएस को भी पढ़ रहे हैं तो टोटल तैयारी का समय आपके प्रतिदिन का कम से कम 6 से 7 घंटे का होना चाहिए पर डे का। 6 से 7 घंटे पर डे का आपका ये तैयारी का सेशन होना चाहिए। अगर आप इस तैयारी को प्रतिदिन इतना करते हैं तो विश्वास करिएगा आप ये भी कंप्लीट समय पर निश्चित समय पर कर पाएंगे और मैथ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है। आप विश्वास करिएगा कि ये आजमाया हुआ हिस्सा है। अब मैं कुछ और बातें आपको एसएससी जीडी के विषय में समझा देता हूं। क्या करें कि सिलेक्शन हो जाए, तो सिलेक्शन होने के लिए ध्यान से समझना, ये बात मैंने आपको पहले बताई। लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो एग्जाम देते समय भी, एग्जाम हॉल में भी, एग्जाम देते समय भी कुछ सावधानियों को रखना होता है। कौन से सब्जेक्ट को हम पहले करें, कौन से सब्जेक्ट को हम बाद में करें, समय का क्या हिस्तारण होना चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, एग्जाम जब आप दे रहे हो तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, सबसे पहले आपको रीजनिंग करनी है। और रीजनिंग में आपको अपना समय कम से कम 20 मिनट का तो देना ही देना है, क्योंकि इसके 20 क्वेश्चन होते हैं। ये आपको 20 मिनट का समय देना है, कम से कम का। 1 घंटे के पेपर में 20 मिनट का समय आपका रीजनिंग में जाना चाहिए और सबसे पहले रीजनिंग करना है। दूसरा सब्जेक्ट जो आपको करना है वो करनी है हिंदी का। और हिंदी के 20 क्वेश्चन के लिए आपको मात्र और मात्र 5 से 8 मिनट का समय देना है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। बल्कि मैं 5 मिनट का ही समय इसके लिए आपको निर्धारित करूंगा कि आप 5 मिनट में ही हिंदी कर पाए। इसके बाद अगला पॉइंट आपको करना है भाई जीएस का अगला सब्जेक्ट, और इसके लिए जीएस के 20 क्वेश्चन करने के लिए 8 मिनट का समय लगभग पर्याप्त है। ये मैं वो समय बता रहा हूं जिस समय में आप बहुत अच्छे से पेपर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस पहले से बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आखिरी का अगला जो सेक्शन होगा वो मैथ का सेक्शन होगा, जो आप सबसे आखिरी में करें सुकून के साथ। तकरीबन 25 मिनट के आसपास का समय आप मैथ को दें, कम से कम 25 मिनट के समय को आप मैथ को दें। और अगर आप अब जोड़ें तो आपके पास जो समय होगा 45 और 13 कितना होता है, 58 होता है। ये 58 मिनट का समय होगा। 58 मिनट के समय में आप अपने पेपर को कंप्लीट ढंग से कर सकते हैं, लेकिन ये तब कर सकते हैं जब आप अच्छे ढंग से पहले सिलेबस को कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर पाए होंगे। दूसरा पॉइंट है क्या पढ़ें, किसको कितना समय दे। तो मैंने आपको समय के लिए बता दिया है कि किसको कितना समय देना है। सबसे पहले आप शुरुआत के 40 दिनों में कौन से सब्जेक्ट को खत्म करिए, हिंदी और रीजनिंग को खत्म करिए। ये दोनों आपको शुरुआत के 40 दिनों में खत्म करने, और फिर इनका सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, इसमें बहुत समय नहीं देना। जीएस को बहुत ज्यादा समय देने का कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि जीएस आपसे मुश्किल से मुश्किल आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप अगर पूरे के पूरे दिन जीएस भी पढ़ेंगे तो भी आप 15 से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, ये संभव नहीं है। आपको जो सबसे ज्यादा समय देना है, वो सबसे ज्यादा समय आपको देना है गणित को। सबसे ज्यादा समय डेली कम से कम 3 से 4 घंटे आपको गणित को देने ही देने हैं, और रेगुलर तौर पर ये समय आपको देना है, रेगुलर तौर पर। ठीक है, 80 प्रश्न 60 मिनट, ये कठिन हिस्सा है या सरल हिस्सा है, किसका है? तो देखिए भाई, सबसे इससे पहले की अगर बात करें तो 100 के आसपास प्रश्नों का हिसाब किताब होता था 2021 में, लेकिन अगर यहाँ बात कर लेते हैं तो 80 प्रश्न 60 मिनट में हमारे पूछे जाते हैं। अब जिस बच्चे ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी है, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल सरल सी बात होगी कि वो आसानी से इस बात को समझ पाएगा, रिलेट कर पाएगा और प्रश्नों के उत्तर को देकर आगे बढ़ेगा। लेकिन जिसने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है, जिसने प्रैक्टिस ही नहीं करी है, तो उसके लिए तो ये हिस्सा कठिन हिस्सा ही होगा। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस 80 क्वेश्चन के 60 मिनट के समय को कठिन समझते हैं या सरल समझते हैं। अब भाई होगा क्या, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उसको 60 मिनट भी नहीं लगेगा, वो 55 मिनट में कोई करके बैठ जाएगा, कोई हो सकता है 52 मिनट में करके बैठ जाए, कोई 58 मिनट में करके बैठ जाए आइडियल टाइम के हिसाब से, और हो सकता है किसी को ये 60 मिनट भी पूरे ना पड़े।
तो ये तो डिपेंड करेगा ना कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपने कितने क्वेश्चन को कैसे ढंग से पढ़ रखा है। ठीक है, अब 5 चीजें कौन सी हैं जो कि सिलेक्शन करा देंगी, तो मैं आपको बता देता हूं वो 5 चीजें जो आपका सिलेक्शन कराएंगी। इन सब बातों के अलावा देखिए, नियमित आपको पढ़ाई करनी है। पहला पॉइंट, आपकी पढ़ाई नियमित होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, बिना किसी गैप के होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आप ये मान के चलिए आपने अपनी तैयारी का 70% हिस्सा छोड़ दिया है। सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, ये तो हर हालत में कंप्लीट करना है, और एग्जाम होने के 1 से 1.5 महीने पहले आपके हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको फिर प्रैक्टिस सेट लगाने हैं सभी के, और ये प्रैक्टिस सेट जो है डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ साथ उसका एनालिसिस भी करना है। चौथा पॉइंट ये है कि जो प्रैक्टिस सेट लगाया गया है उसका गहन एनालिसिस करना है। गहन एनालिसिस से मतलब ये है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, उसके गलत होने के पीछे की वजह क्या है, क्यों हमने उसको पढ़ाई करी, सिलेबस कंप्लीट किया तो ये क्वेश्चन हमारा गलत क्यों हुआ, ये जानना जरूरी है। जो भी बच्चा सिलेक्ट होता है, जहां पर भी जो बच्चा सिलेक्ट होता है किसी भी एग्जाम में, उसकी सफलता के पीछे का एक कारण ये होता है कि उसको ये बात पता होती है कि उसकी गलती के पीछे की वजह क्या है, या उसको ये भी पता होता है कि जो प्रश्न उसने सही किए हैं उसमें उसका समय निर्धारित समय से ज्यादा तो नहीं लगा है। ये होती है डीप एनालिसिस, तार्किक और गहन विश्लेषण, इसको ध्यान रखना है। और 5वां जो सबसे अहम हिस्सा है ना, कि अनुशासित जीवन जीना है, अनुशासित लाइफ को जीवन जीता है। यहाँ पर ये सबसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, और ये जो 5वां पॉइंट है ना अनुशासन का, अनुशासित जीवन जीने का, ये विद्यार्थी जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। लेकिन इसको कर पाने वाले, जो कि सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनकी संख्या सिर्फ 5 से 7% ही होती है, ज्यादा नहीं होते वो। सबके बस की बात होती नहीं है अनुशासन में रहना, अनुशासन से काम करना। ठीक है, अब इन 5 चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकती है, कोई भी दुनिया की ताकत। यह है कि अब की बार कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, तो यह डिपेंड करता है कि कितने शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, इस पर डिपेंड करता है। तो इस बात को, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि अब की बार सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा, मैं आगे वीडियो के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जरा अगले पॉइंट को समझना कि किसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होगा एसएससी जीडी में, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए जीएस में, कितना भी अच्छा कर लीजिए रीजनिंग में, कितना भी अच्छा कर लीजिए हिंदी में या इंग्लिश में, लेकिन अगर आप मैथ के इन 20 क्वेश्चन में से 20 भी क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि 40 नंबर आपके यहां से अगर सिक्योर हो जाते हैं, तो ये वो पॉइंट है जिसके बगैर अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका सिलेक्शन असंभव है, असंभव है और असंभव है। तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें इसके विषय में और बताना चाहूंगा, और वो ये है, आपको जैसे पता है कि हिंदी या इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और जीएस के भी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर बार 40 नंबर का पेपर होगा, यानी टोटल 80 क्वेश्चन 160 नंबर के होने वाले हैं। और इसके लिए आपको जो समय मिलेगा वो सिर्फ 60 मिनट का होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग एसएससी जीडी ने तय कर रखी है, और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती, नहीं। ये मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बता रहा हूं। मैंने 50 का मतलब तकरीबन मेरे बताऊं तो 150 प्लस बच्चे जो ऐसे रहे हैं जो पिछले 3 वर्षों में, मतलब कोरोना के बाद से पिछले 3 वर्षों में 150 प्लस से ज्यादा बच्चे एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले चुके हैं ऑफलाइन वाले बैच से।
और सिर्फ उनको यही चीजें मैं फॉलो करने के लिए हमेशा कहता हूं। तो ये बात मैं आपको भी बोल रहा हूं ऑनलाइन में आज पहली बार, कि अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं नियमित रूप से तो आपका सिलेक्शन पहली बार में होना तय है। इसी प्रकार के वीडियो के साथ साथ मैं आपके पास आता रहूंगा। और हाँ देखिए, अब अगर आप एसएससी जीडी का अपना अच्छा एक प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसका कोर्स ले या किसका कोर्स नहीं ले, तो मैं आपको ये बताऊं, ये एसएससी जीडी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जो कि इस बार की वैकेंसी के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये 100% आपकी सफलता को तय करेगा। 100% सफलता को तय करेगा। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, साथ ही पूरा का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप जहां पे भी घर में हैं वहां पर चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ साथ उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो मिलेंगे। इस बैच में मैं आपको जो बता रहा हूं, डबल कॉलम की पीडीएफ भी मिलेगी और प्रिंटेबल पीडीएफ होगी। अगर आप चाहें तो उस प्रिंटेबल पीडीएफ का बाहर से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, उसको अपने पास कागज की फॉर्म में रख के भी पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो और पीडीएफ के डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा। कई सारी एप्लीकेशन में वीडियो के डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होता है, यहां पर आपको वीडियो डाउनलोड का भी ऑप्शन मिलेगा। और भाई साहब पूरे के पूरे 1 साल की वैलिडिटी यानी 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। आपको क्या करना है, और आप ऐसे इस बैच में एनरोल मत करिए, नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने से मत करिए। मैं आपको इस बैच के लिए डेमो भी दे दूंगा। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो मैं आपको इस बैच का डेमो भी दे दूंगा। तो इसके लिए आपको हमारे सपोर्ट के नंबर 6393125760 या फिर हमारे दूसरे सपोर्ट के नंबर 9696102411 पर आपको कॉल करनी है। और इस बैच का जो प्राइस है ना, वो ये 1200 या दुनिया भर के उसके तरीके नहीं रखा गया है। एसएससी जीडी के बच्चों के लिए एक मिनिमम दाम, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का कोर्स मिलेगा, सिर्फ 300 रुपए। और ये 300 रुपए भी आप ऐसे मत दीजिए, आप देखिए डेमो। अगर आपको ये लगता है कि आपके मतलब की चीज है तो आप इस बैच में एनरोल करिए, इस बैच में जुड़िए। उस जुड़ने के लिए आपके पास ये हमारे सपोर्ट के नंबर है, इस पे कॉल करनी है। और जब कभी भी आप बैच से जुड़े तो 1200 के इस कोर्स को 300 रुपए में प्राप्त करने के लिए आपको एक कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा। चाहे वो कूपन कोड आप फोन से बताएं या एप्लीकेशन से, वो कूपन कोड होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों AD10। आप इसका इस्तेमाल करिए, या आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, किसी पे भी, ठीक है। तो अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक पोस्ट को कंफर्म करना चाहते हैं, तो आपको इस बैच में एनरोल करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है आपके लिए, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।